प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो तेज मिजाज लड़का गेंद न मिलने पर मुंह लटकाए अपने साथियों में वापस आ गया। खेल बंद हो गया। इतने में साजिद का एक दोस्त जिसका नाम अफजल था, वो बोला कि मैं जाता हूं गेंद मांगने के लिए। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अफजल जो एक समझदार लड़का था, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और मालिक मकान के दरवाजे पर पहुंचकर पहले अंदर आने की इजाजत चाही। फिर मालिक मकान को अदब से सलाम किया और इजाजत मांगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मालिक मकान ने कहा, अंदर आ जाओ। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर बड़े शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो वो शीशा लाकर हम लगवा दें। मालिक मकान ने कहा कि इस नुकसान में तुम्हारे सब साथी शरीक हैं, फिर तुम अकेले इसकी भरपाई क्यों करने लगो? अफजल ने बड़ी नरमी से जवाब दिया कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की मीठी बातें सुनकर मालिक मकान बड़ा खुश हुआ और अफजल से कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूंगा। और जाते जाते अफजल को एक नसीहत की कि बेटे, अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल की वजह से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। अफजल ने फिर मालिक मकान को सलाम किया और गेंद लेकर अपने साथियों में वापस आया। साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया, तो अफजल ने सारा वाकया बयान किया। अफजल के साथियों की बात समझ में आ गई कि वाकई मीठे बोल में जादू होता है। तो प्यारे बच्चों, हम भी जब अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से बात करें तो नरमी से बात करें, अदब से बात करें, एहतराम से बात करें, कि वही हमारी तहजीब है, वही हमारा कल्चर है, वही हमारा तरीका है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि वाकई मीठे बोल में जादू होता है। अफजल ने मीठे बोल कर अपने गेंद हासिल कर ली और वो जो लड़का था तेज मिजाज, उसने अपनी अकड़ की वजह से, तुर्श लहजे की वजह से मालिक मकान ने उसे गेंद नहीं दी और उसे वापस लौटा दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग अपनी जिंदगी में मीठे बोल बोलें।